वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द सीजन 5 एपिसोड 98 को, जो कि एक नोल बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान जंगल में काफी दिन गुजरने के बाद हेवनाई ब्लड माउंटेन पूल की तरफ सफर करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पर नोल के अकॉर्डिंग वो कई दिन बाद हेवनाई ब्लड माउंटेन पूल पहुंच जाता है। और अभी के लिए जियान काफी एग्जॉस्ट हो चुका था और वो अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ मेडिसिन को निकालता है और उन्हें खा जाता है। और आखिरकार जियान हेवनली ब्लड माउंटेन पूल पहुंच जाता है और खुश होकर कहता है, फाइनली मैं पहुंच ही गया। और अभी के लिए जियान इतना खुश इसलिए था क्योंकि वो बहुत जल्द ही दाओवांग से ब्रेक थ्रू करेगा डाओजोंग में। और जो यूनर ने जियान से कहा था कि जब तक तुम डाओजोंग नहीं बनते हो तब तक हमारे क्लैन में आने की हिम्मत तक मत करो, क्योंकि गू क्लैन इस द्वीपी कॉन्टिनेंट में बहुत ही पावरफुल और साथ में एंशिएंट क्लैन है। इवन के वो पिल टावर और होल एप्सूल को भी हिलाकर रख सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें हेवनली ब्लड माउंटेन पूल दिखाया जाता है और यहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग आ गए थे, जिसमें से पोर पेविलियन के स्टूडेंट भी थे और स्पेशली विंडलैटिक पेविलियन के मिस फेंग। ये लड़की भी इस पूल में कल्टीवेशन करने के लिए आई हुई थी, क्योंकि मिस फेंग अभी के लिए दाओवांग की पीक पर थे और वो भी डाओजोंग में ब्रेक थ्रू करना चाहती थी। तभी वहाँ पर हमारा महान टर्की जियान भी आ जाता है और जियान कहता है कि ये जगह सेंट्रल प्लेन्स में काफी बड़ी और फेमस जगह है, इसलिए यहाँ पर फोर पेविलियन के मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट आ चुके होंगे और वो खामखा एक एक सीट लेकर रहेंगे। और इसके बाद बचते हैं सिर्फ 6 सीट, तो उसमें एक सीट तो जियान लेकर ही रहेगा। मगर ब्लड माउंटेन पूल ओपन होने में काफी वक्त था, इसलिए जियान कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और नोल के अकॉर्डिंग जियान 3 दिन तक कल्टीवेशन करता रहता है। और जब जियान कल्टीवेशन से उठ जाता है और देखता है कि लोगों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है, तो जियान जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है और अपनी द्वीकी विंग्स निकालता है। द्वीकी विंग्स इसलिए क्योंकि जियान यहाँ पर बोन विंग्स यूज करने से डर रहा था कि ऐसा न हो कि कोई फिनिक्स क्लैन का जासूस जियान को रंगे हाथों पकड़े। इसके बाद जियान हेवनली ब्लड माउंटेन पूल के गेट के पास पहुंच जाता है, मगर तभी वहाँ पर अपीयर होता है एक स्पिरिचुअल क्रेन। और अभी के लिए उस स्पिरिचुअल क्रेन के कमर पर मिस फेंग एटीट्यूड में खड़ी थी और साथ में मिस फेंग के साथ काफी सारे दाओवांग के वॉरियर्स भी थे। तो जियान की टर्की नजरें मिस फेंग को घूरने लगती है, मगर तभी जियान मिस फेंग के 2 बॉडीगार्ड्स को देखता है, जो कि दोनों डाओजोंग के 6 स्टार के वॉरियर थे। तभी मिस फेंग उन दोनों एल्डरों से कहती है कि यहाँ पर कौन कौन ट्रेनिंग के लिए आए हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड और स्टेटस क्या है। तो एक एल्डर कहता है कि अभी के लिए काफी सारे पावरफुल सेक्शन के बेस्ट स्टूडेंट्स आए हुए हैं और ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनका फैमिली बैकग्राउंड का तो कुछ अता पता नहीं है, मगर वो बहुत ही पावरफुल और टेरिफाइंग है। तो मिस फेंग पूछने लगती है कि क्या तुम उस लड़के के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो जिसने रिसेंटली हमारे पेविलियन के सिस्टम को अपडेट किया हुआ है। तो एक एल्डर कहता है कि मैं जब आ रहा था तब मैं फिटियान से मिला और वो मुझसे कह रहा था कि सावधान रहो, क्योंकि वो लड़का बहुत ही मिस्टीरियस है। तो तभी मिस फेंग कहती है कि वो लड़का इतना भी पावरफुल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सुना है कि वो एक सोल पावर का सहारा लेता है और इसकी ट्रू पावर किसी ने भी नहीं देखी है। अगर वो असली पावर दिखाता तो वो कब का मर चुका होता। तो एक एल्डर कहता है कि मिस फेंग जो भी है, बहुत सारे डाओजोंग लेवल के वॉरियर को भगाना एक छोटी बात नहीं है, बस सावधान रहना, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि वो आपके बंद ताले को अपने चाबी से खुलवाए। इसके बाद जो हेवन ब्लड पूल होता है उसमें कुछ 31-32 होने लगता है और उससे एनर्जी का एक बहुत ही पावरफुल वेव निकलता है, जिसके प्रेशर की वजह से काफी सारे वॉरियर पीछे की तरफ खिसके हुए चले जाते हैं, क्योंकि ब्लड पूल का गेट खुल चुका था और सारे लोग इसी डायरेक्शन में भाग रहे थे, जिस वजह से मिस फेंग भी काफी तेजी में वहां से जाने लगती है। और वो चाहती थी कि सबसे पहले मैं ब्लड पूल में एंटर कर जाऊं, मगर उससे पहले वहां पर एक ग्रे रोप बंदा आ जाता है और मिस फेंग को ही पीछे छोड़ देता है। ये देखकर मिस फेंग टमाटर की तरह लाल हो जाती है और अपने सेक्शन 4 का यूज करती है ताकि वो उस पर्सन को रोक सके, मगर वो लड़का अपनी पावर का यूज करता है और मिस फेंग के सेक्शन 4 को पीछे की तरफ धकेल देता है। और वो बंदा होता है जियान, जो स्टाइल मारते हुए ब्लड पूल के अंदर घुस जाता है। और वो दोनों एल्डर जो मिस फेंग के साथ थे वो भी अफसोस करने लगते हैं कि मिस फेंग पीछे रह गई और कहते हैं कि ये लड़का सच में काफी मिस्टीरियस लड़का है और अगर मिस फेंग के साथ इसका फाइट होता है तो वो बेशक हारेगी। इसके बाद काफी सारे और भी स्टूडेंट ब्लड पूल के अंदर एंटर हो जाते हैं और जब जियान अंदर जाता है तो जियान एक बहुत ही बड़े माउंटेन रेंज को देखता है, जिसमें अभी के लिए काफी खतरनाक मैजिकल बीस्ट भी थे और आगे जाकर जियान को फ्लेम वेव से भी गुजरना है, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम में। अगर टाइम और हो जाता है तो जियान कंपटीशन से आउट हो जाएगा। तो जियान उन फ्लेम वेव से बहुत ही इजीली गुजर जाता है।
जियान आगे जाता है और एक माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है। तभी वहां पर मिस पिंग भी आ जाती है। मिस पिंग विंग और थंडर से एक पाइथन को बनाने लगती है और जॉन के ऊपर उस पाइथन से हमला कर देती है और वो पाइथन जॉन को चारों तरफ से घेर लेता है। मगर तभी जॉन अपना ग्लेज लोटस कोर फ्लेम बाहर निकालता है और मिस पिंग के पाइथन को नष्ट कर देता है और फिर ग्लेज लोटस कोर फ्लेम से मिस पिंग के ऊपर हमला कर देता है। तो मिस पिंग भी विंड और थंडर को कंबाइन करने लगती है, जिस वजह से उसकी द्विकी काफी स्ट्रांग हो जाती है और जॉन के अटैक के ऊपर अटैक कर देती है। जब वहाँ पर दोनों अटैक टकराते हैं तो उससे एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है एनर्जी का। तो जब लोगों को पता चलता है कि वो लड़की तो मिस पिंग है तो शौक होकर कहते हैं, अरे ये लड़का पागल वागल तो नहीं है जो मिस पिंग के साथ पंगा ले रहा है। और अभी के लिए हमारे महा हंटर की जान को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। और मिस पिंग से कहता है, वाकई लोगों ने तुम्हारा अच्छा तारीफ किया है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से विंड और थंडर को कंबाइन करती है। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर हुई थी खत्म। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा प्यार।